दोस्तों आप ये देख सकते हैं 2019 का नवीन का सीरीज़ है आपका बीए सेकेंड ईयर का प्राचीन इतिहास का फर्स्ट पेपर है। ये सीरीज़ आपको मार्केट में भी इजीली अवेलेबल होगा। इससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं और ये एंशिएंट हिस्ट्री का फर्स्ट पेपर है। इस वीडियो में मैं आपको केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताऊँगी जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, डेफिनेटली आ सकते हैं और आपको अच्छे मार्क्स भी आएंगे अगर आप इसे अच्छे से तैयार कर लें इन क्वेश्चनों को। पहले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन से देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कन्नौज के मौखरी वंश का संक्षिप्त इतिहास लिखिए। इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन दिए हुए आप देख सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे तो आपको यही आंसर देना है। दूसरा क्वेश्चन चलते हैं हम, ये देख सकते हैं आप, एक विजेता के रूप में हर्ष की उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। उससे से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपको कोई भी क्वेश्चन है आपको वही आंसर देना है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ये देख सकते हैं तीसरा क्वेश्चन है परवर्ती गुप्त कौन थे, उनका संक्षिप्त इतिहास बताइए। चौथा क्वेश्चन आपका है कि कश्मीर के इतिहास में लालित्य मुक्तिपीठ के बारे में आप क्या जानते हैं। पांचवा क्वेश्चन आपका यहाँ पे राजपूतों की उत्पत्ति के विभिन्न मतों की समीक्षा कीजिए। उसके बाद से आपका ये है क्वेश्चन, प्रतिहार कौन थे, मिहिर भोज की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। उसके बाद से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहा, गुर्जर प्रतिहार की उत्पत्ति का निरूपण कीजिए। उसके बाद ये क्वेश्चन है आपका इम्पॉर्टेंट है, पाल प्रतिहार एवं राजपूतों के बीच हुए त्रिकोणात्मक संघर्ष का विवरण दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भोज महान की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। इसके बाद ये है आपका पाल शक्ति के विकास में देवपाल के योगदान का निरूपण कीजिए। भारत पर तुर्क आक्रमण की सफलता के कारणों का विश्लेषण कीजिए। आप देख सकते हैं ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लॉन्ग आंसर में एक ही आपका है, पुलकेशिन द्वितीय के उपलब्धियों का उल्लेख कीजिए। यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन आपके सारे ख़त्म होते हैं। अगर आप उसे तैयार कर लें लॉन्ग में से तो आपके डेफिनेटली क्वेश्चन सारे फंस जाएंगे और आपके अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे। अब शॉर्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में कुछ ये सब क्वेश्चन हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। पहला है यशोवर्मन की उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। दूसरा है आपका ललित दीप मुक्तिपीठ की उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके एग्ज़ाम में डेफिनेटली आ सकता है, यशोवर्मन की राजनीतिक गतिविधियों तथा विजयों का उल्लेख कीजिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा आंसर आपको यही देना है। उसके बाद आपका आता है फोर्थ क्वेश्चन, परिवर्ती गुप्त नरेश आदित्य सेन गुप्त की उपलब्धियों का संक्षिप्त लिखिए कीजिए। पांचवा आपका क्वेश्चन है मौखरी उत्तर गुप्त संघर्ष पर प्रकाश डालिए। छः क्वेश्चन है आपका मिहिर भोज प्रथम की उपलब्धियों का उल्लेख कीजिए। सातवां क्वेश्चन आपका ये रहा, ईशान वर्मन की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। आठवां क्वेश्चन आपका ये रहा, अरबों के आक्रमण के कारणों एवं प्रभावों की विवेचना कीजिए। नाइन्थ क्वेश्चन आपका ये रहा, अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति का क्या सिद्धांत है। 10th नंबर, नागभट्ट द्वितीय की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। 11th क्वेश्चन है वाकपति मुंजराज पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 11th क्वेश्चन आपका ये रहा, कालचूरी नरेश या गंगे देव पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। 12th आपका ये रहा, लक्ष्मीकरण की उपलब्धियों का विवेचन कीजिए। नेक्स्ट आपका ये रहा, पाल शासक देवपाल के जीवन चरित्र एवं उपलब्धियों का विवरण कीजिए। नेक्स्ट आपका ये रहा, चामान वंश की उत्पत्ति पर प्रकाश डालिए। भोज परमार की उपलब्धियों का विवेचन कीजिए। चामान शासक पृथ्वीराज तृतीय के शासनकाल की मुख्य घटनाओं का वर्णन कीजिए। गोविंद
चंद्र गढ़वाल के राज्यकाल का वर्णन करते हुए उसका मूल्यांकन कीजिए। धर्मपाल कौन थे? जयचंद्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सेन वंश का संक्षिप्त इतिहास लिखिए। यदि ये क्वेश्चन है आपका। ढंग के उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। विद्याधर की प्रमुख उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। धर्मपाल के साम्राज्य विस्तार की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। ये भी आ सकता है आपका। सोमेश्वर प्रथम के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। पुलकेशिन द्वितीय के सैनिक उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण कीजिए। यह है आपका। महेंद्र वर्मन प्रथम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कल्याणी के विक्रमादित्य षष्ठ के शासनकाल की प्रमुख घटनाओं का वर्णन कीजिए। दोस्तों आप ये देख सकते हैं क्वेश्चन में मैंने जिस क्वेश्चन में ज़्यादा टिक किए हैं वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ज़्यादा हो जाता है। जिसमें एक टिक किए हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप उसे पढ़ लीजिएगा, हो सकता है आ सकता है इस बार। पल्लव चालुक्य संघर्ष पर प्रकाश डालिए। राष्ट्रकूटों के उत्तरी अभियान पर प्रकाश डालिए। चोलग्राम शासन पर नोट लिखिए। राष्ट्रकूटों की व्युत्पत्ति की विवेचना लिखिए। राष्ट्रकूट शासन अमोघ वर्ष प्रथम की उपलब्धियों की विवेचना कीजिए। गोविंद तृतीय के चरित्र और उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। गोविंद तृतीय निसंदेह राष्ट्रकूट वंश का योगात्मक शासक था, विवेचना कीजिए। राजराज चोल प्रथम की उपलब्धियों को उद्घाटित कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राजेंद्र चोल प्रथम की उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। नरसिंह वर्मन प्रथम की उपलब्धियों का उल्लेख कीजिए। इसके बाद आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। होयसल इतिहास की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। चोल प्रशासन पर संक्षिप्त नोट लिखिए। पल्लव कौन थे? नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल तक उनका इतिहास निरूपित कीजिए। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जयसिंह सिद्धराज की उपलब्धियां बताइए। रामचंद्र यादव पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आपके यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी नए वीडियो आप तक जल्दी पहुँचे। और जो प्राचीन इतिहास का सेकंड पेपर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं वीडियो कल डाल दूँगी, आप देख सकते हैं उसे भी।